हेलो विद्यार्थियों, एसएसटी क्लास 10th में आपका अभिनंदन स्वागत। चूँकि एसएसटी की परीक्षा की डेट आ चुकी है, इसलिए पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हम 10th क्लास के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने व्यवस्थापिका, जो राज्य व्यवस्थापिका होती है, उसके बारे में पढ़ा था। जो विधानमंडल होता है राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधानसभा का हमने अध्ययन किया। विधान परिषद राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, तो हम सीधे मुख्य बिंदु हमें पढ़ने परीक्षा के लिए, तो हम बात करते हैं कार्यपालिका की। राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका में सबसे ऊपर आता है राज्यपाल। नंबर 2 पे मंत्रिपरिषद, और जिसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री। अब चूंकि संसदीय प्रणाली जो केंद्र में वही राज्य में, और यहाँ भी जो कार्यपालिका है वह 2 प्रकार की है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो आज हम जो पढ़ेंगे राज्य की जो नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसे संवैधानिक प्रधान राज्य का कहा जाता है या औपचारिक प्रधान राज्य का कहा जाता है, राज्यपाल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य में राज्यपाल का कभी निर्वाचन नहीं होता, बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कोई भी राज्यपाल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। एक तरह से हम कहें तो वह राष्ट्रपति की ओर से एजेंट होता है, जो राज्य की रिपोर्ट हर साल केंद्र को भेजता है। हर साल हर समय राज्य की जो स्थितियां गतिविधियां होती हैं, राज्य सरकार की ओर से उन गतिविधियों को राष्ट्रपति को अवगत कराता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में तो फिक्स है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और कोई भी राज्यपाल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। लेकिन संविधान में व्यवस्था है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में 2 विशेष परंपराएं। नंबर 1, जिस राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, राज्यपाल उस राज्य का नागरिक ना हो। यानी अगर राजस्थान के लिए राज्यपाल नियुक्ति होनी है तो वह व्यक्ति राजस्थान का नागरिक ना हो। नंबर 2, जो बात है, जिस राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होनी है उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लिया जाए। तो ज़्यादातर पहली जो विशेषता है उसका तो पालन किया जाता है, लेकिन
दूसरी विशेषता, यानी जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो मुख्यमंत्री से परामर्श व्यवहार में नहीं लिया जाता और केंद्र की ओर से राज्यपाल को राज्य में थोप दिया जाता है। और जब स्थिति और विषम हो जाती है, जब केंद्र में किसी अलग दल की सरकार हो और राज्य में दूसरे दल की सरकार है। नंबर 2 बात है राज्यपाल की योग्यता। भाई मैं भारत का नागरिक हूँ, उसकी आयु 35 वर्ष है, 35 वर्ष से अधिक हो, ये स्वस्थ परंपराएं राज्यपाल के, अब किसी लाभ के पद पर कार्य करना हो, ये परंपराएं राज्यपाल के लिए निर्धारित हैं। कार्यकाल, वैसे राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको समय से पहले हटा सकता है या उसके समय को आगे बढ़ा भी सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो एक राज्यपाल को एक राज्य से अधिक की भी जिम्मेदारी सौंप सकता है। तो इस प्रकार राज्यपाल की निर्वाचन और योग्यता और समय की प्रक्रिया जो संविधान में है। अब आते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। भाई चूंकि राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं, भाई राज्य में सारे काम राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। जैसे जो राज्य का राज्यपाल होता है उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, यानी जब विधानसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और राज्य को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके राज्य में कानून बना सकता है। प्रशासकीय शक्तियाँ, राज्य के सारे काम राज्यपाल के नाम पर ही होती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका का प्रधान होता है वो, और कार्यपालिका के सारे काम राज्यपाल के नाम पर होते हैं। वित्तीय शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्ति को वित्त विधेयक है, वित्त जो बजट होता है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है और बजट संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही उसको पूर्ण माना जाता है। तो ये राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। प्रशासनिक शक्तियाँ, पूरे उसका प्रशासक होता है राज्य का, वो बात एक अलग है कि वो नाम मात्र का है, संवैधानिक प्रधान है। तो संविधान व्यवस्था है कि राज्यपाल वही कार्य करेगा जिनकी सिफारिश मंत्रिपरिषद करेगा। तो ऐसी कुछ राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ भी होती हैं। राज्यपाल जितने भी महाविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय राज्य के अंदर होते हैं, उनका चांसलर होता है। तो ऐसी स्वविवेक की शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती हैं और राज्यपाल की स्थिति तब महत्वपूर्ण और हो जाती है जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तब राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। हो सकता है कि वो बहुमत दल के यानी बड़े दल को बुला ले या किसी गठबंधन को नेता को बुला ले। ये राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है वो क्या निर्णय ले। इसके अलावा राज्य की जो गतिविधियां हैं उसकी सारी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को भेजता है, उनको अवगत कराता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं राज्य में
जो संवैधानिक प्रधान होता है, हालांकि राष्ट्रपति की बराबर शक्तियाँ उसे नहीं है, लेकिन राज्य का औपचारिक प्रधान है, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कभी कभी देखा गया है कि केंद्र में जो अलग दल की सरकार होती है और राज्य में अलग दल की सरकार होती है, तो राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल में विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम अपनी इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।